कैसे हैं आप? गुड, वेरी नाइस। चलो, पूनम मैम के साथ आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 4। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर ओवर हो चुका है। कोल वी हैव डन टॉपिक पेट्रोलियम, ओनली नेचुरल गैस और कुछ टर्म्स फॉसिल फ्यूल, कोल की डिजीज, ये सब बचा है तो वो ओवर करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, डन? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल गैस। कोल एंड पेट्रोलियम में ही हम नेचुरल गैस करेंगे। ठीक है, नेचुरल गैस लास्ट वीडियो में बताई थी कहाँ मिलती है नेचुरल गैस? पेट्रोलियम की लेयर से अबव। पेट्रोलियम हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी था, कोल भी हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, पेट्रोलियम भी, बट कोल की एक स्पेशल वैरायटी एंथ्रासाइट हमें मेटामॉर्फिक रॉक से मिलती है। क्लियर? नेचुरल गैस पेट्रोलियम से अबो लेयर पे पाई जाती है। गैस पार्टिकल्स आर लाइटर, सो दे फाउंड अबो द पेट्रोलियम। तो हमने लेयर बताई थी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, देन वाटर। नेचुरल गैस किस किस से बनता है बच्चों? मीथेन, इथेन। इथेन का आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाता इसलिए मैं लिखी हूँ प्रोपेन। राइट, अब इसमें मेन कंपोनेंट आपका मीथेन है। ठीक है, मेन कंपोनेंट आपका क्या है? मीथेन, जो कि कितना प्रेजेंट है? 95%। नेचुरल गैस में ये तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, but main constituents is methane CH4 and it is present in 95%, rest is present ethane and propane. Clear? Natural gas आपकी clean fuel बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? Clean fuel. Clean fuel क्यों बोलते हैं? Because it burn without producing smoke and ash and it does not cause air pollution. और यही रीजन है कि इट इज यूज एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जो नेचुरल गैस है किस फॉर्म में? नेचुरल गैस को हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को हम जब अंडर हाई प्रेशर स्टोर करते हैं, नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? CNG। ठीक है, CNG की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्लियर? नेचुरल गैस stored under high pressure, CNG। CNG की फुल फॉर्म compressed natural gas and it is a clean fuel। ठीक है, नेचुरल गैस इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस, नेचुरल गैस से हम क्या बनाते हैं? देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल गैस से हमें मिलती है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ये जो हाइड्रोजन है ये सोर्स का काम करता है, एक तो फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, अमोनियम, यूरिया, ये सब। तो हाइड्रोजन इज ए सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो क्वेश्चन आता है नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन मिलती है इट इज ए सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। दूसरा, जो हमें ये हाइड्रोजन मिलती है ये कंबाइन होके नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाती है? अमोनिया। क्या बनाती है? अमोनिया। राइट, अमोनिया। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, हेबर्स प्रोसेस। आपसे पूछा जाता है कई बार, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन इज नोन एज विच प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस। क्लियर? तो हाइड्रोजन सोर्स है, किससे मिल रहा है? नेचुरल गैस से। और हाइड्रोजन से क्या बन रहे हैं? फर्टिलाइजर्स और अमोनिया। अमोनिया जो सिंथेसिस है उस प्रोसेस को स्पेशली क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। इतना है समझ में? चलो नेक्स्ट फिर हमारा इसी में नेचुरल गैस में
नेचुरल गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, मेनली स्टार्टेड इन वडोदरा एंड दिल्ली। क्लियर, ये भी पूछा जाता है। नेचुरल गैस सीएनजी इज ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस इन वडोदरा एंड न्यू दिल्ली। दिल्ली बोल सकते हैं, न्यू दिल्ली ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, दिल्ली। क्लियर, तो ये नेचुरल गैस वाला आपका मेन टॉपिक खत्म हो गया। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोकेमिकल। Petrochemicals are substance which we obtain from petroleum and natural gas. Clear? हम उनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल। और ये बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, मेजर कॉज। और दूसरा आपका जो ये फ्यूल है, पेट्रोलियम वगैरह, इनको हम जला रहे हैं, तो हम कौन कौन से टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, ये भी मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब हम टॉपिक आपका ओवर हो गया है। जनरली अब क्या पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से आपका सीधा सा आता है, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन से होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग इज द abnormal rise in temperature due to the carbon dioxide। तो आपसे पूछा जाता है which gas is responsible for global warming? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कौन सी है? मीथेन, CH4। ये मैं आपको 1 लाइन के क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस मेनली मीथेन है आपकी, अदरवाइज तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है इसमें, CH4 कार्बन, पर मेनली क्या है? मीथेन। गॉट इट? मेन गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड रेन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एसिड रेन में आपका SO2, NO2, CO2, these gases are responsible for acid rain, ठीक है। फिर आपका एक आता है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहलाता है? PLAE, ऑटोलॉजी। क्लियर? और सेम जो पढ़ता है साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? पेलियोंटोलॉजिस्ट, ओंटोलॉजिस्ट। क्लियर? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक। हाँ, कोल माइंस की जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जो वर्कर्स कोल माइंस में काम करते हैं और उसकी वजह से उन्हें डिजीज हो जाती है, क्या हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट TCRA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो आपको एडवाइस करता है कि हाउ you use petrol and diesel and what steps you avoid to create pollution। क्लियर? तो ये वाला चैप्टर आपका ओवल हो गया, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स we have covered almost। Still, if you have any doubt, please post your comment। Okay, all the best, bye bye, take care।